नमस्ते सभी बच्चों को। आपका हाईटेक कोचिंग क्लासेज में स्वागत है और मेरा नाम है राजेंद्र चोपड़ा। आपको मैं मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। मैथ्स में आपका चैप्टर रहने वाला है लाभ एंड हानि। ठीक है बच्चों, मैंने आपकी एक क्लास कर ली थी, उसमें हमने बेसिक से बात की थी। लाभ और हानि में हमने बेसिक से क्वेश्चन किए थे और आपको शॉर्टली बताया था लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, आपको बताया था। और मैंने क्रम मूल्य की बात की थी, विक्रम मूल्य की बात की थी और एसपी पर भी बात की थी। एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, मैंने दोनों बताए थे। भाई एसपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस का अर्थ है खरीदना और एसपी का अर्थ होता है किसी चीज को बेचना। माना कि कोई वस्तु है 500 रुपए की, ठीक है, माना कि हमने कोई वस्तु 500 रुपए की खरीदी और उसको हमने 600 रुपए में बेच दी। ठीक है भाई, ये तो हो गया। कोई चीज हमने कितने की खरीदी, 500 रुपए की, और फिर उसको कितने में बेचा, 600 रुपए में। कितने में बेचा बताओ आप, 600 रुपए में। अभी आप बताओ कि कितने रुपए का इसमें प्रॉफिट हुआ। आपको बताया कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? हाँ सर, आप बताओगे सर कि इसमें 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये तो 500 रुपए की चीज थी और उसको 600 में बेच दिया। अभी आप ये बताओ इसको परसेंटेज में कितने का बेनिफिट हुआ, ये आपको नहीं बताया, नहीं बताया ना। और इसमें लाभ हुई और हानि हुई, आपको बताया क्या? नहीं पता तो आपको बताएंगे। भैया 500 की थी और हमने 600 की बेची तो 100 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अभी हम बताएंगे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। अभी मैंने आपको कल बताया था, फर्स्ट में बताया था खरीदना और बेचना, मैंने सूत्र बताया लाभ। अभी इसमें क्या हो रहा है, लाभ। हम लाभ पर बात करेंगे। किस पे बात करेंगे, लाभ पर। फिर मैंने आपको बताया था फर्स्ट ऊपर क्या लिखना है, ऊपर तो लाभ कितने का होता है, फर्स्ट में लाभ, और नीचे क्या लिखना है, हमेशा नीचे क्या आएगा, जो वस्तु जितने खरीदने में कितना पैसे लगा है ना, जैसे कि 500 की कोई वस्तु तो वहां पर 500 लिखना है। जैसे कोई वस्तु 1000 की होती है तो 1000 नीचे लिखना है। जो नीचे जो बेचना है, बेचने वाले हम नीचे नहीं लिखेंगे, हमेशा जो खरीदी गई है ना, खरीदी गई मूल्य उसको हम हमेशा नीचे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, खरीदने वाले वस्तु को, खरीदने वाले रुपए को नीचे लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। नीचे क्या करेंगे, क्रम मूल्य, मूल्य में क्या, तो परसेंटेज काटने के लिए। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ। 500 की थी, 600 में बेची, कितने का, 100 का प्रॉफिट। 100 का प्रॉफिट कितने पर हुआ, 100 का प्रॉफिट 500 रुपए पर। दुनिया में क्या, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बचे क्या, नीचे 5, और 5 को 100 से काटेंगे, 1 पंजे 15, 2 बचा 10, 20। अभी आप बताओ कितना परसेंट की हमें बेनिफिट हुआ, कितना परसेंट का बेनिफिट हुआ, 20% का। ये क्या है, 20% का हमें लाभ हुआ। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 20% का लाभ। ठीक है, अभी हम हानि वाला क्वेश्चन करते हैं। कोई वस्तु 1000 रुपए की है और उसको हमने 900 में बेच दी। कोई वस्तु 1000 रुपए की थी, 1000 रुपए की हमने खरीदी और उसको हमने 900 में बेची। कितने की बेची, 900 की। अभी आप देखो इसमें कितने रुपए का लॉस हुआ, कितने रुपए का लॉस हुआ, 100 रुपए का। अभी हम बात करेंगे हानि की। किसकी बात करेंगे, हानि की। ठीक है, अभी आप बताओ इसमें कितना लॉस हुआ। इसमें तो कितने का हुआ, 100 का लॉस। इसमें भी 100 का लॉस है। इसमें तो क्या, 100 की बढ़ोतरी थी और इसमें क्या, 100 माइनस। ठीक है, हमेशा हानि ऊपर, और मैंने बताया आपको क्रम मूल्य नीचे आएगा हमेशा। होने में भाई हमने बीज कितने की खरीदी, 1000 रुपए की, कितने की बेची, 900 की। होने में क्या, 100 बराबर ऊपर क्या, हानि कितने की, 100 की, और 100 की हानि कितने पर हुई, 1000 रुपए थे। कितने पर हुई, 1000 रुपए थे। गुनी में क्या, 100। अभी आप बताओ 2 जीरो से 2 जीरो कट गए,
नीचे ये एक और जीरो मिलता तो एक और जीरो काट दो। अब आप बताओ हमें ये हानि हुई या लाभ है? हमें क्या हुई? हानि। कितने की? 10% की हानि। ये आसान से सवाल हमने कर लिए। ठीक, अभी हम बढ़ेंगे तब सवाल पे। हमने भी कोई वस्तु 500 खरीदी, 600 में बेच दी तो लाभ हुआ, कोई 1000 की थी 900 में बेच दी तो इसमें हानि होगी। ये हमने भी आसान से कर ली और कल वाली क्लास में भी हमने किए थे। अभी हम क्वेश्चन करेंगे टफ वाले, ठीक है ना। ये लाभ हानि, ये क्या है? सीपी एसपी, कॉस्ट प्राइस, और ये शिपिंग प्राइस, ये खरीदना बेचना। अभी आपको है ना माइंड में रखना है, ये खरीदने वाले की, खरीदने वाले क्या होते हैं? क्रम मूल्य, और बेचने वाले कितने? 600। कोई बेचने वाले को याद रखना है भाई 600 रुपए की। जैसे कि कोई विक्रम मूल्य दे तो वो क्या होता है? बेचने वाला। कोई क्रम मूल्य दे तो खरीदने वाला। क्वेश्चन आता है तो जैसे कि कोई दुकानदार है 500 रुपए की वस्तु खरीदी और उसको 600 रुपए में बेच दी तो उसको कितने रुपए का बेनिफिट हुआ? 100 का। वो पूछेगी कितना परसेंट का हमें बेनिफिट हुआ, तो बताना है 20% का। और जैसे हानि की बात करें तो हानि में कितने का? 1000 की कोई वस्तु खरीदी और उसको कितने में बेचा? 900 में। उसमें 100 रुपए का हमें क्या हुआ? लॉस हुआ, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कितना परसेंट का हमें लॉस हुआ, तो कितने परसेंट का लॉस हुआ? 10% का। अभी हमको समझ में आ गया ना। अभी हम सेकंड सवाल पर आते हैं। चलो बच्चों, अभी हम हार्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके दो क्वेश्चन है। मैंने आपको सरल क्वेश्चन तो कराया था, कोई वस्तु हमने 500 रुपए खरीदी और उसको 600 में बेचा तो हमको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ और कितना परसेंट का हुआ वो आपने कर लिया है। देखिए वो आपके आसान क्वेश्चन थे। अभी हम हार्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है, मुकेश 3000 रुपए की एक पुरानी टीवी खरीदता है। क्या मुकेश ने एक टीवी कितने रुपए की खरीदी? 3000 रुपए की, और उसी पर मरम्मत पर 1000 रुपए खर्च कर देता है। कि देखिए 3000 में खरीदी में भी पर और 1000 रुपया लगा देगा, टूट फूट होगी भी पर वो कितना रुपया लगा देगा? 1000 रुपया लगा देगा। कितना की खरीदी? शुरू में तो खरीदी 3000 रुपए की और भी पर मरम्मत पर कितना रुपया लग गया? 1000 रुपए का। तो मरम्मत को अर्थ है कि भाई पर वो रुपया लगा दिया, एक्स्ट्रा में कोई चीज लगा दी या कोई माइंड को मिट्टी का पर 1000 रुपया लगा दिया, ठीक है। यदि वह टीवी को 2000 रुपये में बेचता है कि भाई वो 2000 रुपये में बेचते हैं तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? कि भाई वो 2000 रुपये में बेच दे टीवी। तो फर्स्ट में तो बात करें आप 3000 रुपये में वो खरीदी और भी पर 1000 रुपया लगा दिया, जना आपने कितना 1000 लगा? 4000 रुपया लग गया, ठीक है। उसके बाद वो उसको 2000 रुपये भी बेचता है। कितने रुपये में बेच देता है? 2000 रुपये में। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट में तो कितने रुपए की उसने टीवी खरीदी? टीवी खरीदी उसने कितने रुपए की? खरीदता है कितने रुपए की टीवी खरीदता है? 3000 रुपए की। 3000 रुपए की टीवी खरीदता है और उस पर मरम्मत पर कितने रुपए लगा देता है? 1000 रुपए। मरम्मत पर कितने रुपए लगाता है? 1000 रुपए। जो मरम्मत पर लगे है ना वो उसमें ए दे दिए खरीदने वाले ने। भाई कोई मानो अलग आ जाता है, कोई 1000 रुपए की चीज है उस पर 100 रुपए लगा देता है तो वो 1100 रुपए लगे है ना। वही बात इस टीवी भी है, उसने 3000 रुपए खरीदी और मरम्मत पर कितने रुपए लगे? 1000 रुपए। तो टोटल कितने लगे? 4000 रुपए। टोटल कितने रुपए लगे? 4000 रुपए। टोटल 4000 रुपए लगे हैं। भाई आपने गोद में से कितना रुपया ला गया? 4000 रुपया ला गया। मुकेश ने एक टीवी खरीदी 3000 रुपया में तो फिर मरम्मत 1000 रुपया ला गया। अभी के गोद में 4000 रुपया तो गया। फिर बाद में वो टीवी मैंने कितना बेचती? 2000 रुपया में। कितना बेचती? 2000 रुपया में बेचता है। कितने में बेचता है? 2000 रुपये में। फर्स्ट में फर्स्ट अब आपने बात करी कि भाई खरीदता है मतलब क्रम मूल्य, कॉस्ट प्राइस, और बेचता है ये क्या थी? शिपिंग प्राइस, एसपी, ठीक है ना। ये कितने रुपए लगे? 4000 रुपए। और बेचता कितने का है? 2000 रुपए। अभी ये क्या पूछ रहा है? उसका हानि प्रतिशत। और हानि प्रतिशत के लिए मैंने आपको क्या सूत्र बताया था? बताओ आप। हानि प्रतिशत के लिए क्या सूत्र बताया था? बराबर हानि बट्टे में क्रम मूल्य।
मैंने बताया था कि बट्टे में क्रम मूल्य लगता है, चाहे हानि हो या लाभ हो, गुने में क्या लगेगा 100, गुने में क्या लगेगा 100। और हानि कितनी की हुई भाई, वो 4,000 रुपए की चीज है या 4,000 रुपए की वस्तु है, उसको कितने में बेचा 2,000 रुपए। तो उसको कितना लॉस हुआ 2,000 रुपए का लॉस हुआ, 2,000 रुपए की हुई हानि। हानि कहां लिखेंगे ऊपर। ये क्या पूछ रहा है प्रतिशत, तो प्रतिशत में बताएंगे। ये तो क्या हमारे पास रुपए हैं, ये तो रुपए आए 2,000 रुपए, हमें अभी प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए हानि बटे में क्रम मूल्य गुने में 100, तो हानि कितने की है 2,000 रुपए की, बटे में क्या है क्रम मूल्य, क्रम मूल्य क्या है 4,000 रुपए, यह क्या है 60। भाई उसका हानि प्रतिशत क्या है, मैंने हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या बताया था, हानि बटा क्रम मूल्य। तो ये लाभ में भी क्या लिखना है क्रम मूल्य, हानि में भी क्रम मूल्य लिखना है। चेंज तो ये होने वाला है, यहाँ पे हानि पूछे तो हानि आएगा, लाभ पूछे तो लाभ आएगा। गुने में क्या लिखना है 100। अभी आप बताओ हानि कितनी है 2,000 रुपए, हानि कितनी 2,000 रुपए, हानि कितनी 2,000 रुपए। तो हानि का ऊपर देखेंगे 2,000 बटे में क्या क्रम मूल्य, क्रम मूल्य हमारे पास कितना है 4,000 रुपए, छिपी कॉस्ट प्राइस। तो नीचे क्या है क्रम मूल्य, क्रम मूल्य कितना है 4,000 रुपए, 4,000 लिखेंगे। गुने में क्या 100, 2 जीरो यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे है, ये 0 से 0 कट गए, ये 0 से 0 कट गए। अभी हमारे पास एक और 0 बचा, तो इस 0 को भी काट देंगे। अभी हमारे पास कितने बचे हैं 200, कितने बचे 200 बटे में 4। अभी आप बताओ ये 4 का भाग 200 में देंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 50। ये 4 का फाड़ा बनेंगे, पहले तो ऐसे भाग दिया देखेंगे, ठीक है। ये जो 200 का 312 400 520 भाग कितने बार गए 5 बार 20 आ गए, ठीक है। 0 0 आ गया, एक 0 बचा है वो ऊपर उतार देंगे, ठीक, एक 0 बचा है वो ऊपर उतार देंगे। हमारे पास कितना आ गया है 50, 50 क्या है ये प्रतिशत में, ये हमारे पास क्या आ गए प्रतिशत में आंसर है। अभी हमारा फर्स्ट सवाल हो गया है, भाई मुकेश ने 3,000 रुपए की टीवी खरीदी, 3,000 रुपए की टीवी खरीदी और उसकी मरम्मत में कितना लग गया 1,000 रुपया खर्च कर दिया, तो वह टीवी 2,000 रुपये बेचता है, क्या वो भी मैंने 2,000 में बेच दी। 3,000 मरम्मत में कितना 1,000 रुपया लग गया, टोटल कितना हो गया, टोटल कितने हो गए 4,000 रुपये। अभी ये 2,000 में बेचा, तो 2,000 में यहाँ पे बेचा, ये हो गया 60। उसका हानि प्रतिशत, तो दोनों के बीच में कितनी हानि है, तो भाई 4,000 की चीज तो कितना ही 3,000 में खरीदी और 1,000 मरम्मत में आ गया, 4,000 की चीज और बेचती कितना 2,000 में, फिर 2,000 को घाटा कौन उगेगी मुकेश के, 2,000 को घाटा उगे ने, तो वो 2,000 हानि तो ऊपर लिख दी और बटा बटे में क्या लिख दिया 400, 400 में वो उसको क्या लिखना है एसपी नीचे लिखना है, क्रम मूल्य नीचे लिखना है, ये 4,000 नीचे लिख देंगे, 4,000 नीचे लिख दिया, गुने में 100 और इसको हमने काट दिया, 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 से 1 0 बच गया 200 बटे 4, 4 का भाग 200 में देंगे तो कितना बचेगा 50। ये क्या आ गया हमारा प्रतिशत में 50 आंसर आ गया। अभी हम एक मकान मालिक एक टेबल व एक कुर्सी क्रम से 6:3 के अनुपात में खरीदता है, कि भाई एक मकान मालिक है, क्योंकि एक टेबल है एक कुर्सी है, अनुपात में बांटेड़ी, एक 6 में एक 3 अनुपात में बांटेड़ी है, वह क्रम से 30% व 40% लाभ में बेचता है, कि भाई वो पहली चोट हमें 30% और 40% का लाभ में बेचता है, बेचने का अर्थ क्या है विक्रम मूल्य। तो पूरे व्यवसाय में कितना लाभ हुआ, कि पूरे व्यवसाय में कितना लाभ हुआ। अब आप सवाल करते सेकेंड, कौन सा सवाल करेंगे सेकेंड। फर्स्ट में तो जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखेंगे, पहले तो क्या लिखेंगे टेबल, पहले तो क्या लिखेंगे टेबल, और फिर क्या दे रहा था कुर्सी, तो सी से प्रेजेंट करेंगे। अभी बताओ इसका अनुपात कितना है, टेबल का अनुपात कितना है 6, तो 6 लिखेंगे। फिर आप बताओ कि कुर्सी का अनुपात कितना है 3 लिखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है 3,
तो 3 यहाँ लिख लेंगे। अभी टोटल कितने होंगे, टोटल टोटल टीओ टोटल टोटल या कुल लिख देंगे हम, ठीक, कुल, क्योंकि 3 यहाँ पे लिखेंगे 3 यहाँ पे लिखेंगे आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, तो हम क्या लिखेंगे कुल। 6 और 3 कितने होंगे 9, 6 और 3 कितने होंगे 9। अभी आप देखो यहाँ पे 30% है, यहाँ पे 40% है, यहाँ पे क्या 6 और यहाँ पे क्या 3, तो क्या हमारा आंसर हम काटेंगे तो वो ज्यादा पॉइंटों में चला जाएगा और ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, हार्ड टफ हो जाएगा। अभी हम इसको आसान करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे। अभी आप बताओ यहाँ पे 0 लगाए, यहाँ पे लगाए, यहीं पे लगाएंगे, यहीं पे क्या लगा देंगे 0। अभी हमारे पास यहाँ पे कितने 7, यहाँ पे कितने 30 और टोटल कितने 90। अभी देखो आप ये इतना हमारा पूरा हो गया, इसको यहाँ से हमने पूरा कर लिया। अभी देखो क्रम से 30% व 40% लाभ में बेचता है। अभी देखो कितने परसेंट में बेच रहा है, यहाँ का कितने परसेंट में 30% में, 30% के लाभ में बेच रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कितने बेच रहे, 40% के लाभ पे बेच रहा है। कितने परसेंट लाभ पे बेच रहा है, 40% के लाभ पे बेच रहा है। अब देखो क्या पूछिए, पूरे व्यवसाय में कितना लाभ हुआ, कि पूरे व्यवसाय में ना कितना लाभ हुआ, तो अपन अभी निकाल से पहले तो आप देख 60 का 30% निकाल से, पहले तो कहने परसेंट निकालना होती है, अपन परसेंट क्या निकाला फर्स्ट में, तो भी अपन को पूछिए 60 को 30% निकालना है, तो अपन 60 ऐसे लिख, ठीक है। अपन 30% निकालना तो 30 बराबर में लिख, बटे में क्या लिखेंगे 100, तो 0 से 0 कटेगी, 0 से 0 कट गए, ठीक है, बच गया कितना 18, तो 18 कहां पे नीचे लिखेंगे, 18 नीचे लिखेंगे भाई, जी की देरी है, जी की संख्या जी देरी है ना, या जी की पुत्र संख्या वो तो यहाँ लिखेंगे, और 30% दिया वो उसके पास में लिखेंगे, गोले में बटे में क्या लिखेंगे, तो ये प्रतिशत निकालने के लिए, जैसे कि अभी हम 80 का 10% निकालेंगे, तो ये संख्या यहाँ लिखेंगे, 10 यहाँ पे लिखेंगे, और ये 100 नीचे लिखेंगे। भाई किसी भी संख्या का हम प्रतिशत निकालेंगे तो बटे में क्या लिखेंगे 100, 0 से 0 कट गया, 0 से कितना बच गया हमारे पास 8, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया कि भाई 80 का कितना परसेंट, 80 का 10% कितना होता है 8। अभी देखो हमको पूछा किसका है, हमको पूछा है 60 का, 60 का 30% कितना होता है 18, ये 18 हमने यहां लिख दिया है, ठीक है। अभी देखो 60 का 30% हो गया, अभी देखो 30 का 40% कितना होता है, वही बात पहले 30 लिखेंगे, उन्हीं में जो परसेंट पूछा उसको लिखेंगे, बटे में क्या लिखेंगे 100। ये 100 कहां से लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है, देखो आप प्रतिशत है, ये तो ये रखा देखो 40% दे रखा है, ये नहीं ये प्रतिशत है, ये इसको नीचे लिखेंगे 100, इसलिए आता है 100, ठीक है। अभी 30 गुने 40 बटे में 100, 0 से 0, 4 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, ठीक है। यहाँ पे आ गया 12, इसको यहाँ पे नीचे लिखेंगे। भाई ये तो टी का आ गया, ये सी का आ गया, ये तो किसका है टेबल का, ये है कुर्सी का। और टोटल कितने 90, पहले कितने थे 90, अभी कितने होंगे, इनको हम जोड़ेंगे तो ये बाद का आ जाएगा, ठीक है। 8 2 कितने होंगे 10, 1 और 2 हाथ पाई वो पीछे वाले 3, कितने हो गए 30। पहले कितने थे, पहले थे 90, पहले कितने थे 90, और बाद में कितने थे, बाद में कितने हो गए 30 हो गया ना। पहले कितने थे 90, उसके बाद कितने हो गए 30, और इनको माइनस करने तो कितना बचेगा 60। आप माइनस 90 में से 30 घटाने पर कितना बनता है 60 ही बनता है, 60 बनता है ना। हाँ तो अभी देखो यहाँ पे आना आपके उसमें पूरे व्यवसाय में कितना लाभ हुआ। अभी देखो पूरे व्यवसाय में पूछे अभी कितना लाभ उसी के, भाई पूरे व्यवसाय में कितना लाभ होगा, पूरे व्यवसाय में कितना लाभ होगा, इसमें पूछा पूरे व्यवसाय में कितना लाभ व हानि होगा। अभी देखो पहले कितने थे 90, अभी कितने हो गए 30। अभी देखो आप कितने कम हुए,
7। अभी ये देखो लाभ और हानि पूछा है ना, तो अभी देखो लाभ तो हो नहीं रहा, हानि हो रहा है, कितने की 60 की, और कितने पे हो रहा है टोटल पे 90 पे। मैंने आपको बताया था हानि के लिए भी क्या करना है, हानि ऊपर और बटे में क्या लिखना है, क्रम मूल्य, या टोटल दिया तो टोटल लिखना है गुने में 100। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे 60 लिखना है, ठीक है, ये हानि होगी। बटे में क्या लिखना है, टोटल कितने है 90 गुने में क्या 100। अभी आप बताओ 0 से 0 कट गया, ऊपर क्या बनता है 600। 600 में 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा बताओ आप। 600 में आप 9 का भाग देके देखो, पहले हम 6 का 9 का 60 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 6 बार, 9 6 54। अभी हम यहाँ पे भाग देके देखते हैं 600 में 9, देखिए कितनी बार 6 बार, 9 6 54, कितना बच गया 6, वापिस 7 आ गए, वही 66। अभी आप बताओ वापिस 9 6 54, वापिस कितना बचा हमारे पास 6। अभी आप बताओ यहाँ पे ये सुनिए, ये एक तो यहाँ उतार दिए, वो बच्चे यहाँ उतार दिए, अभी यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, नहीं बचा है, तो हम क्या क्या करेंगे, टूटे बाकी शून्य। भाई यहाँ पे एक शून्य लेने के लिए ना यहाँ पॉइंट लगेगा, भाई यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे एक और बिंदी लग जाएगी, वापिस हम 6 का भाग देंगे, वापिस 6 आ जाएगा, यहाँ पे 9 6 54, यही प्रक्रिया आगे होगी 6 6 6। तो हमारा आंसर क्या होगा 66.66। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 66.66। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 66.66। ठीक है ना भाई। हमने फर्स्ट में एक क्वेश्चन पढ़ा, एक मकान मालिक एक टेबल व एक कुर्सी को क्रमशः 6:3 के अनुपात में खरीदता है, वह क्रमशः 30% व 40% के लाभ में बेचता है, पूरे व्यवसाय में इतना लाभ व हानि होगा। कि भाई यहाँ पूछ्यो है कि एक मकान मालिक है जो पहली तो के एक कुर्सी व एक टेबल क्रमशः 6:3 के अनुपात में खरीदता है, के बाद हमें 6 और 3 के अनुपात में खरीदता है, बाद में 30% और 40% के लाभ पर बंद बेचते कि पूरे व्यवसाय में लाभ और हानि कितनी हुई। फर्स्ट में आप 6 और 3 बराबर करने के लिए यहाँ पे शून्य लगाएंगे, 0 0 0 लगा दिया, फिर 30 30, यहाँ पे 30% पूछा है, यहाँ पे 40%, 60 का 30% कितना 18 और 30 का 40% कितना 12, तो 90 30 माइनस 60, 60 बटे में 90, ये टोटल गुने में 100, 100 में से शून्य, 600 में 9 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 66.66, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 66.66, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी आप एग्जाम में बैठोगे तो कैसे क्वेश्चन करोगे, फर्स्ट में क्वेश्चन है मुकेश 3000 रुपये में खरीदता है टीवी, के बाद मरम्मत पर 1000 रुपया लगा देगा तो टोटल 4000। इतनी भाषा कौन लिखनी, डायरेक्ट अपन यहाँ करना है कि भाई पहले शॉर्ट किताब आ गया, पहले तो किताब खरीदी 3000 में, बाद में ऊपरों किता लगा दिया, 1000 रुपया और लगा दिया कि भाई मुकेश है ऊपरों की, पहले तो 3000 में कोई 3000 में टीवी खरीदी और बाद में टीवी में दिक्कत आ गई 1000 रुपया और लगा दिया, टोटल कितना हो गया 4000 रुपया के भी टोटल है ना, टीवी पर 4000 रुपया लाग गया, फिर गोद मुंह 4000 रुपया लाग गया, पूरा 4000 रुपया लाग गया ना, और भी बाद में वो बेचती थी तब 2000 रुपया, और तो भाई अपना बुद्धि बता दे कि देखो कोई चीज 3000 रुपया में वो खरीदी और 1000 रुपया ऊपर लगा दिया, और वह 4000 रुपया की टीवी मिलती, और भी बाद में भी पर भी तो भी 2000 में बेचती, ऐसे बुढ़िया बता दे कितना रुपया वो घटो 2000 रुपया घटो दो, ऐसे बहुत मिल आ गया, जहां पास भाई माइनस कैसे 2000, हानि कितना की 2000 की 2000, अरे विक्रम मूल्य कितना है, वो कर्म मूल्य कितना है, हमेशा आपको बताएगी हानि और लाभ, नीचे तो कर्म मूल्य आएगा, तो नीचे क्या लिखेंगे 4000 गुने में 100, 20 और 50 आ जाएगा। तो ये आपको 21 में करना है, ऐसे भी लिखना नहीं है, ठीक है ना। अभी यही है, इसमें भी आपको जैसे 30 40 90 30% काटना 40% काटना, ये तो आसान है, इसकी कोई नहीं ट्रिक है, जैसे कि हाँ ऐसे कर सकते हैं। आपको शॉर्ट में कैसे करना है, यहाँ पे 60 लिखना है, ठीक है, यहाँ पे 30 लिखना है, अभी कितने परसेंट निकालना आपको 30% और 40%, यहाँ पे 30 लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे 40 देखिए परसेंट। अभी आप देखो ये टोटल कितने 90 और 30,
30% काटने से 40%। अभी देखो 0 से 0 कट गई, और 6 और 3 को गुना करना है 12, और इनको फिर 6 और 3 को गुना करने पर कितना आएगा, सॉरी 18 आएंगे, और 4 और 3 को गुना करने पर कितने आएंगे, 12। ये टोटल कितने, 30। अभी आप देखो भाई, हमारे पास पहले कितने 90, फिर कितने हो गए 30, बीच का डिफरेंस कितना हमारे पास, ये हानि होगी, बीच का डिफरेंस ये कितने 60। अभी आपको पूछा है कि बीच में लाभ होगा या हानि, अपन को पता है कि यहाँ पे हानि होगा, तो हानि को हमेशा ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लगेंगे, जैसे कि भी पूछे ना, नीचे आपको पता है कर्म मूल्य लिखेंगे, पर यहाँ पे क्या टोटल दे रखा है, टोटल लिखेंगे नीचे 90, उन्हीं में क्या लिखना है 100, 0 से 0, 600 भाग 9 के 9 का भाग 600 में देने पर कितना आएगा, आपको बताया, यहाँ पे देख लो आप, है ना। यार आपको ऐसे नहीं लिखना परीक्षा में, आपको दिमाग से करना है। 9 का भाग 6 में देने पर कितना, 6 बार 54, 6 वापिस वो वापिस 54 आएंगे, तो 6 पॉइंट उतारेंगे, 66.66, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 66.66। ये हो गया, ये हमारे, ये तो भाई टफ सवाल हो गए। पहले हमने क्या किए थे, आसान सवाल किए थे। हमारी अभी 2 क्लास कंप्लीट हुई है, जिसमें हमने चैप्टर पढ़ा है लाभ और हानि। फर्स्ट में हमने बेसिक से क्वेश्चन किए थे, और आज हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं। अभी हमारी क्लास यहाँ पे समाप्त होती है, और अभी क्लास होगी हमारी कल। अभी आपको क्या करना है, पहले तो आपको हाईटेक कोचिंग क्लासेस को के चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपके जो भी बच्चे, आपके भी तो बड़े भाई है या छोटी बहन है, उनके आपको ये क्लास क्या करनी है, शेयर करनी है, क्योंकि हाईटेक कोचिंग क्लासेज में आपको सभी क्लासेज फ्री में प्रोवाइड की जा रही है।